1,83,950 करोड़ का बजट दिया था, अब के 1,89,876 1,99,876 करोड़ का दिया है इन्होंने। 1,00,000 वो केवल 3% इंक्रीज है, क्योंकि जो हरियाणा की इन्फ्लेशन रेट है वो 6.4 है और हेंस एक्चुअली इट हैज डिक्रीज बाय 3%। जो पिछली बार के उसमें 3% डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। और जो टोटल कर्जा जो है, जो अब के साल और लेने जा रहे हैं, वो 67,163 करोड़ का, जबकि रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट जो है वो ही 64,280 की है। इसका मतलब ये है कि 95.7% जो डेट है रेज बाई बेल और रीपेमेंट ऑफ डेट, मतलब कर्जा लेने के लिए कर्जा ले रहे हैं, उसका 97% जो है वहां जा रहे हैं। बजट का टोटल जो है 93% रेवेन्यू रिसीव जो है, या 57.3 और टोटल बजट वो सैलरी, पेंशन और रिपेमेंट ऑफ डेट इंटरेस्ट में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो है, बल्कि जो है नहीं, मैंने कहा ना 93.3 ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट और 57.3 ऑफ टोटल बजट। जो डेट के जहां तक है, जो बजट में दिखाया है वो फॉल्स प्रेजेंटेशन है। उन्होंने दिखाया है 3,17,982 करोड़, जबकि एक्चुअली ये 4,51,368 करोड़ है, which amounts to 41.2% as debt to GSDP as against जो हमारे ये कहते हैं हमारी नॉर्थ बढ़ गई 33%, पर जो अगर ये जो 4,51,000 का आप देखेंगे तो 41.2% होगा GSDP का, विच इज अगेंस्ट द नॉर्म्स। क्योंकि इन्होंने इंटरनल डेट तो दिखा दिया, लेकिन स्मॉल सेविंग का 44,000 करोड़ डेट दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाया। PSC जो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं स्पॉन्सर्ड, उनको 43,955 करोड़ उनका है, वो नहीं दिखाया इसमें। और अनपेड जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बाई स्टेट गवर्नमेंट वो 46,193 है। तो कुल जो है 4,51,368 करोड़ ये आपके सामने। एजुकेशन का जो है नेशनल पॉलिसी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है 6%। देखिए, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, यही मुख्य महकमे हैं जो आगे विकास कर सकते हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एजुकेशन का भी इन्होंने 2% रखा है GSDP का, जबकि होना चाहिए GSDP का नेशनल पॉलिसी के हिसाब से 6%। इसी प्रकार हेल्थ का जो है इन्होंने 5% रखा है बजट में, जबकि होना चाहिए नेशनल हेल्थ के उसके हिसाब से 8%। ये तो इनका वो है। और उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि 55,420 करोड़, जो कि बजट का 29.19% बनता है। इसमें से 55,420 करोड़ में से रीपेमेंट ऑफ डेट निकाल लो, 34,044 करोड़ हो गया। तो बैलेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 21,376 रह गया। इसमें कौन से मेडिकल कॉलेज बनेंगे, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी, कौन सी नहर बनेगी, कौन सी रेलवे लाइन बनेगी, कहाँ मेट्रो बढ़ेगी, जो इतनी हर शहर में मेडिकल कॉलेज कहते हैं। 21,000 कुल तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्होंने। हाँ, कहीं पावर प्लांट बनेगा। तो
एक्चुअल जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है एसेट्स क्रिएशन जिसको कहते हैं वो 11.25% है, जबकि नॉट ये इन्होंने कहा 29.1, वो नहीं है। इसी प्रकार से तो इन्होंने इंक्रीज दिखाई जीएसडीपी की। जीएसडीपी की इंक्रीज दिखाई कि भाई इनकी हुई, और हम कंपेरिट कर रहे थे इतने से, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कंपैरिजन करें तो हमारे पूरे पीरियड का करें 2005 से 2014 तक हमारी जीएसडीपी की इंक्रीज हुई 18% और इनकी 2014 से लेके आज तक हुई है कुल 9%। ग्रोथ जो है, ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी उस पीरियड में 18% हुई और इनके पीरियड में 9% हुई। और इन्फ्लेशन रेट जो लाइबिलिटी बढ़ गई ना, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6.24 है, ये ब्रीच कर रहा है आरबीआई की टॉलरेंस थ्रेशोल्ड होता है आरबीआई का, वो 6% है और एज अगेंस्ट नेशनल एवरेज ऑफ 5.1%। इसी प्रकार से 2005 से लेकर 2014 तक जो ग्रोथ और स्टेट डेट था, कर्जे की बढ़ोतरी थी 14% पर एनम के हिसाब से, और इनकी हुई है 18% पर एनम के हिसाब से, जबकि किया कुछ नहीं। हमारे समय में 5 पावर प्लांट लगे, कितने मेट्रो आई, रेलवे लाइन लगी, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितनी सिटी डेवलप हुई, किया कुछ नहीं। और जो डेट रेशो है जो 2005 में 26% थी, 2014 में हम छोड़ा जब 15% थी, और इनकी डेट रेशो 14 से और अब 15 तक नहीं लगाओ, अब 28%। तो हर बच्चा जो है वो 1,30,000 लेके पैदा होता है। कर्जा कितनी तेजी से बढ़ रहा है आप देख रहे हैं। 2005 में जो इंटरनल डेट था 26,000 करोड़ था, 2014 में छोड़ा हमने जब 70,931 था, अब ये 3 लाख कितना बताया इन्होंने, 3,17,000 है। 3,17,000 कौन बता दो। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, कहते नौकरी तो दी नहीं, सरकारी पद खाली है, और कभी कहते सीएमआई की वो गलत है, कभी कोई कहते हैं, लेकिन जितनी भी एजेंसी हैं सब में ये क्या है कि हरियाणा में पूरे देश में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये है इसका बजट का दवाई लेखा जोखा। और जो है जो आज बजट में उन्होंने कहा कि इसका जो यमुना का पानी राजस्थान में देने की बात की, वो बिल्कुल गलत फैसला है, क्योंकि राजस्थान से हरियाणा का फैसला है कि उसकी तो 2-3 नदी आती हैं, कृष्णावती, साबी और एक और नदी का, उनका पानी हरियाणा को मिलना चाहिए था सरप्लस वाटर, बल्कि ये उल्टा दे रहे हैं उनको। डैम बना दिया वहां उन्होंने डैम बना दिया, डैम बना के हमारे पानी बंद कर दिया। ये क्यों दे रहे भाई? ये जो सरप्लस वाटर था यमुना का, बारिश में होता है हमारे पास, वो तो है बाढ़ में, बारिश में ही बाढ़ आती है अपने आप, थोड़ा तो बाढ़ में तो वो ये अपना दादूपुर नलवी नहर इन्होंने आट दी, वो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जो वाटर टेबल डार्क जोन हुए हैं हमारे इतने जिलों में है वो, और कोटला झील में पानी जाना था, वहां जो रेनी वेल स्कीम चल रही है फरीदाबाद पलवल और इस साइड के लिए, जो पानी मेवात तक भी आता है, अगर वो जाता तो वहां वाटर टेबल ऊपर उठना था,
तो वो भी गलत फैसला किया है क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना जी, उसकी दबाव में इन्होंने ये कैलकुलेशन तो जो पानी की है ये 1994 की है। 1994 में अवेलेबिलिटी थी पानी की, और उसमें जो ग्राउंड वाटर जो वो था वो 20 फुट पे 15 फुट पे, अब तो वो 300 फुट पे 400 फुट पे चला गया। और वो पानी की जो किसानों के साथ भी एक भद्दा मजाक किया गया है, कुठारा बड़ी दौर से कहा गया है, ये तो पानी मार दिया उनका कि हमने आबयाना माफ कर दिया। आबयाना तो कोई दे ही नहीं रहा था भाई, माफ करो तो कर्जा माफ करो। कर्जा माफी की तो एक पैसे की बात करी, जो किसान करते में डूब गया, जो 2014 के बाद आज 3 गुना कर्जा बढ़ गया उसके ऊपर, तो वो उसको कर्जा माफी करनी चाहिए थी। आज कर्जा माफी की बजाय वो NSA लगा रहे हरियाणा के किसानों पर, जबकि वो शांति प्रिय ढंग से हैं, कोई ऐसा उनका वो नहीं है, तो NSA क्यों लगा रहे हैं भाई? तो ये मैंने वहां असेंबली में है? बिजली बिल तो पहले ही कम है, 10 पैसे यूनिट है हमारा, 10 पैसे यूनिट है। ये तो कम कर रहे हैं, हम तो 300 यूनिट माफ करेंगे। बिजली बिल में एक नया सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर इसमें जो है जी ट्रांसफार्मर जो किसान का लगता है वो अलग अलग कैपेसिटी का लगता है, 10 का KVA का, 20 का, 15 का, 30 का। इसमें 10% तो देना पड़ेगा आपको डैमेज उसमें 10%, और 20% देना पड़ेगा वारंटी वाले में। ये देना पड़ेगा जो है 10% कोस्ट जो है। ये तो इस तरह से मतलब जैसे 20 kV का ट्रांसफार्मर है, उसमें किसान को 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। वो खराब होता है या चोरी होता है, हालांकि अब तक कोई पैसा किसान से नहीं लिया जाता, तो गारंटी पीरियड में लिया जाएगा। तो ये इस तरह से ये जो है तानाशाही ऑर्डर है, और किसान को जो है ये बर्बाद करने का एक ऑर्डर इस तरह से निकालते रहे। तो और हमारे समय में 2200 करोड़ किसानों को माफ हुआ कर्जा, और 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करने का काम किया। ये एक अभियान बढ़ा के मतलब 50 करोड़ होगा साल का, 50। हाँ वही तो ये बद्दा मजाक किया है, कर्जा माफ कर्जा माफ करना चाहिए था। डबल भी इन्होंने कराया था जी। डबल भी अभियाना भी डबल इन्होंने किया था, जो डिफॉल्ट हो रहे हैं वो जो कह रहे हैं हम कर देंगे, डबल इन्होंने किया था। तो ये आपके सामने है। और पूरे बजट में MSP का कोई चर्चा नहीं, जो किसानों की मांग है। हाँ, और पेंशन जो इनका मैनिफेस्टो है, हम 5100 रुपये देंगे गठबंधन का, उसकी कोई चर्चा ही नहीं। ये आपके सामने है ना। OPS की चर्चा जो इन्हें किसानों की आमदनी तो दुगनी करो, छोड़ दो, लागत दुगनी कर दी। OPS कमेटी की आप रिपोर्ट नहीं आई, OPS की कमेटी जो बनाई आप तक रिपोर्ट नहीं आई। हाँ, जो OPS के लिए कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। तो ये देखो, मैं बता रहा था कृषि के बजट में 0.28% की कटौती है, मतलब 11.80 से घटकर 11.52 हुआ है कृषि का बजट। परिवहन, सिविल एविएशन, सड़कों के बजट में भी 0.14 की कटौती है, 4.30% से घटकर 4.16 हो गया है ये। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास और पंचायत के बजट में 0.9 की हुई कटौती 3.95% से लेकर घटकर 3.86% हुआ बजट। अच्छा जी, शिक्षा बजट में भी 0.3 10.97% से घटकर 10.94 हुआ है, जबकि 6% इनको देना चाहिए था, उसका 2% भी नहीं है GSDP का। इसी प्रकार से जो पब्लिक हेल्थ का है उसमें भी 0.21% की कटौती हुई है, 2.71 से घटकर 2.50 हुआ, 2.50 बजट हुआ। तो इसी प्रकार से हर उसमें कटौती करी है, लेना देना कुछ नहीं। तो ये बजट जो है विफल है और जनहित का नहीं है। मैं एक ही बात कह सकता हूं, जो जिस प्रकार से कर्जा चढ़ाया है तो सबके सिर पर उधारी रहेगी, जनता पर ही जिम्मेवारी रहेगी, सारे रोजगार निजी हो जाएंगे
बस सरकार ही सरकारी रहेगी। हाँ। लिख के दिया, ये जो है ना, ये तो अपने अपना करता है, कौन कुछ किसी के अंदर पूछता है? तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, सबके सिर पर उधारी रहेगी, जनता पर ही जिम्मेवारी रहेगी, सारे रोजगार निजी हो जाएंगे, बस सरकार ही सरकारी रहेगी। ना शिक्षा, ना रोडवेज, ना कुछ किसी पे। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। साहब आपने 9-10 साल में आपके भी 9-10 बजट रहे थे, इन्होंने भी कर दिए उतने। जो पिछले बजट में घोषणाएं हुई थी उसका कोई रिकॉर्ड, कोई लेखा जोखा किसी के पास है? वो देखिए, वो तो डिटेल जो है ना स्टडी इतनी जल्दी तो नहीं, हम तो बजट एंड क्लास किया है। डिटेल बजट होगी, बजट में डिस्कशन होगी, जब हमारे साथी बत्ता साहब हैं, चंद्रमेवा सिंह हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये सब पूरी दिग्विजय सिंह, ये पूरी तैयारी करके जाएंगे, सारी बता देंगे आपको। कुल मिलाकर आप कैसा मानते हो बजट में, जनता जाने के? ये जो है कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, वही चलता रहा है गवर्नमेंट। कोई मतलब हरियाणा आगे कोई विजन नहीं दिख रहा इससे। ये कोई डेवलपमेंट की कोई आगे वो नहीं दिख रही कि वही कोई बहुत तेजी से हम बढ़ेंगे। जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में योजनाएं बहुत नहीं बता बजट कितना है, मैंने बताया तो 21,000 करोड़ तो कुल वो है, तो हो जाएगा सब 21,000 करोड़ में। 2 लाख के करोड़ के बजट में से 21,000 करोड़ 11%। मेले 2 बढ़ा दिए सूरजकुंड है। सूरजकुंड में 2 मेले। चलो वो तो कोई बात नहीं, सूरजकुंड कुंड मेला तो हमारे समय भी अंतर्राष्ट्रीय हो चुका था। चुनावी वर्ष में भी देखिए, ये टैक्स के ऑर्डर आने लग रहे हैं, ये बजट ये क्या बना, ये ऑर्डर ये टोल लगे हुए हैं, क्या ये टैक्स ही है? लेकिन ये हमारे को उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष में कुछ झूठी सच्ची रियायत देंगे, कुछ नहीं दिया किसी वर्ग को। अब या ना बता दिया कितना भाई, 2 लाख करोड़ में से 54 करोड़, जबकि दे भी नहीं रहे, वो तो वैसे ही पेंडिंग है। वो कर्जा माफ की बात नहीं करी और बात नहीं करी, जैसे हम 300 यूनिट की बिजली की माफी की बात करें वो नहीं करी, पेंशन जो है 5100 रुपए की नहीं बात करी, कोई भी मतलब ऐसी तो होनी चाहिए। हाँ, कोई राहत की वो नहीं है, कोई ऐसा कोई विजन नहीं दिखाया है जो हरियाणा विकास के रास्ते में पहिया फिर तेजी से। कल बीबी बत्रा जी ने विधानसभा में कहा था ओपीएस लागू करेंगे, कांग्रेस की सरकार आई करेंगे, बोला था करेंगे। लेकिन आप लोग ये कहते रहे कि ओपीएस को लागू करना मुमकिन नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा? किसने कहा ओपीएस लागू हुई ना? हिमाचल में कर रहे हैं, एक ने विड्रॉ भी कर ली, हिमाचल में कर रहे हैं, तेलंगाना में कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ कर रहे हैं, कर्नाटक में, राजस्थान में कर रहे हैं, विड्रा कर ली राजस्थान में, उनने कर ली, बीजेपी गवर्नमेंट बदलते कर ली, हमने किया। हम तो कह रहे हैं कि ओपीएस जो है अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो पहली कैबिनेट में हम ओपीएस करेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? है जी, वो तो मैं कहते हो चुका, किसानों की तो एमएसपी की चर्चा नहीं, किसानों की मांग करके, और हरियाणा सरकार को भी सबको करना चाहिए कि बातचीत के द्वारा जो उनकी मांग मानी जाए और तुरंत केंद्र सरकार को उनकी बात करनी चाहिए। सीएम साहब का कहना था कि जो बजट पेश किया गया है लोकहित का बजट है, रेवेन्यू जनरेट होगा और कर्जा इससे कम होगा। बता दिया ना, कर्जा बता दिया, कितना कर्जा के लिए और उसके किस्तों को दे रही वो बता दिया, और जो मैंने बता दिया आपका 21,000 करोड़ जीडीपी का इनके टाइम पे बढ़ी, आपके टाइम पे ज्यादा बढ़ती थी, इनके टाइम पे क्या बताया तो था मैंने, हमारे बड़ी 18% के हिसाब से, इनके टाइम में बड़ी 9% के हिसाब से। खेड़ी चौकता में अभी किसानों और पुलिस के बीच में कुछ लाठीचार्ज की जानकारी। कहाँ? खेड़ी चौकता हरियाणा में सुरेश अच्छा है, उन्हें कुछ हिरासत में लेने की भी खबरें आ रही, क्या कहेंगे? आपसी क्लैश। मैं तो कहते हैं एनएसए गलत लगा है किसान को, एनएसए मैसेज आ गया सर, वो सुबह मैसेज आ गया था, वापस ले लिया, एनएसए नहीं तो लगा। लगाया क्यों? मैं तो अखबार में पढ़ा, इसी बात असेंबली में उठाया मैंने, हाँ तो ले लिया वापस, आपके कहने वापस ले लिया। चलो ठीक है। लेकिन आपस में जो क्लैश हो रहा है सर पुलिस और किसानों के बीच, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसानों से भी अपील करता हूँ
अपनी मांग को पुरजोर मनाएं और शांति रखें और केंद्र सरकार को तुरंत इनकी बात माननी चाहिए, इनका हक। ये एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमआरपी नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, ये एमएसपी है। एमएसपी तो उसकी लागत के हिसाब से उन्हीं ने तय किया ना, सीसीपी ने तो क्या जो बना रखी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं, चुनाव आ गए? हरियाणा का बता सकता हूं। हरियाणा तो 36 बरादी मन बना चुके हैं, 24 में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भाजपा जेजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हरियाणा में एक सीट देने की बात हो रही है आम आदमी पार्टी को। गुड़गांव की लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को कांग्रेस देकर गठबंधन कर रही है। अच्छा। और गुजरात में 2 दे दी है। अच्छा। पंजाब में अकेले लड़ेंगे, क्या कहेंगे? ठीक है। तेरे को ज्यादा पता है हमारे से। आपको पता ही है, तो मेरे से ये पूछते हो क्या कह रहे हैं? तेरे को पता ही नहीं, तो ये हो गया वो हो गया। हो जाएगा। फाइनल आपने कर दिया। फाइनल होगा तो जब मेरे को होगा ना फाइनल, मेरे को बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा। लेकिन तू तो फाइनल करे बैठा है, हम क्या करें उसमें? तेरी बात माननी पड़ेगी। कभी खनौरी बॉर्डर में गोली लगने से एक युवक की डेथ हुई है, उसमें अनिल भी और चीफ मिनिस्टर पर केस दर्ज करने की मांग कर रहे किसान। क्या कह रहे हैं? देखिए, वो तो उनका व्यू है, उनका पोस्टमार्टम आएगी, जांच होनी चाहिए इस बात की। जो भी दोषी है उसकी सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को थोड़ा मिलनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको मिलनी चाहिए। गोली चलाने के और ये तो पंजाब सरकार का काम है। ये जो हुआ पंजाब के उसमें एरिया में हुआ है, उनको केस दर्ज करें, क्या करते हैं। मान साहब तो कहते हैं कि सीएम साहब और गृह मंत्री के केस दर्ज। जो भी है वो तो उनका काम है ना भाई, उनकी गवर्नमेंट है, मैं उनकी तरफ से कैसे जवाब दे सकता हूँ? जुरिडिक्शन ही नहीं है। एक लास्ट में सवाल यही होता है कि तेरे कितने सवाल होते हैं पहले? अरे सर, तो कोई है नहीं तो हम ही पूछ रहे हैं। सबने पूछ लिया। आप तो बता दीजिए नंबर कितना है? 10 में कितना देंगे? 9 की 8? क्या इस बार के बजट को 10 में 0। कभी जो नंबर ये बजट समृद्धि की बजाय बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा हरियाणा को। ये जो है विकास की तरफ ले जा रहा है। 10 में से भाई तू बता रहा है 0 भी नहीं, 0 से कम मैं दे नहीं सकता। 0। ओके, थैंक यू।